So, up till now, we have discussed the application of tensors in special relativity, as well as we have discussed some well-known tensors in general relativity. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम tensors की application डिस्कस करेंगे electrodynamics में. ठीक है, so first see what is the electrodynamics. ठीक है, ये कौन सी branch है physics? It is a branch of physics which deals with rapidly changing electric and magnetic fields. बेसिकली हम कुछ ऐसी टर्म्स डिस्कस करें जिनको आप टेंसर नोटेशन में लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, इसमें भी आपके पास कुछ टर्म्स ऐसी आती हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसी आती हैं जिनको आप टेंसर फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो इक्वेशंस नेक्स्ट आपके पास स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी में भी यूज होती हैं टेंसर फॉर्म में. तो इसलिए हम उन इक्वेशंस को डिस्कस करना चाह रहे हैं. सो फर्स्ट आप देखें कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स है क्या. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with rapidly changing electric and magnetic fields. ठीक है, ये डील किसके साथ कर रही है? ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ डील कर रही है. ठीक है, सो हियर वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ टेंसर्स और यूज ऑफ टेंसर्स इन द वेल नोन मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स. और हमारा मेन फोकस क्या है? हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स पूरी नहीं डिस्कस करनी, जस्ट उसमें जो मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस हैं वो डिस्कस करनी है. वो आपकी स्पेशल रिलेटिविटी में भी यूज होती हैं, जनरल रिलेटिविटी में भी यूज होती हैं, फ्लूइड डायनामिक्स में भी यूज होती हैं. ठीक है, तो इनको आप टेंसर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो हम पहले देखेंगे कि मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस क्या हैं, और फिर उन पे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के इफेक्ट्स भी देख सकते हैं, और फिर हम उनको टेंसर नोटेशन में भी लिख के देखेंगे कि किस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इनकी डेफिनेशन भी नेक्स्ट आएंगी. So let's see what are the Maxwell field equations. Maxwell's equations are four equations, ठीक है, set of four equations that together form a complete description of the production and interrelation of electric and magnetic fields. Set of four differential equations हैं, और वो आपको बता रही हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं और उनका आपस में रिलेशन क्या है, इंटररिलेशन. ठीक है, और ये डेवलप किसने की थी, प्रपोज किसने की थी? इन द 19th सेंचुरी द फिजिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल बेस्ड हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ऑन दीज फोर इक्वेशंस. ठीक है, which express experimental laws. तो मैक्सवेल ने ये फील्ड इक्वेशंस प्रपोज की थी इन 19th सेंचुरी, और ये आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रोडक्शन और उनके आपस में इंटर रिलेशन के बारे में बता रही हैं. ठीक है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे पहले कि ये इक्वेशंस क्या हैं, देन हम इनको टेंसर नोटेशंस में डिस्कस करेंगे. So these are the set of four differential equations which are the Maxwell field equations. ठीक है, the first one is del dot E is equal to rho by epsilon naught. तो सबसे पहले तो आप देख लें साथ साथ कि जो टर्म्स इन इक्वेशंस के अंदर आ रही हैं ये क्या क्या हैं. E is electric field, ठीक है, और रो आपके पास चार्ज डेंसिटी है, epsilon naught is the constant, and this is known as permittivity of vacuum or free space. ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास विच इज मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, और वो आपको बता रही है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट. देन सेकंड मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, वेयर बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है आपके पास, और ये आपको इक्वेशन बता रही है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो, ये डाइवर्जेंस फ्री है. थर्ड इक्वेशन है आपके पास कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी बाई पार्शियल टी. ठीक है, टी इज टाइम. ठीक है, फोर्थ इक्वेशन है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स B इज इक्वल टू म्यू नॉट J plus 1 over c square partial E by partial t. C is the speed of light, J is electric current, and mu naught is permeability of vacuum. ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, और इन दोनों कांस्टेंट्स का स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये रिलेशन भी है. सो दीज आर द सेट ऑफ फोर डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हिच आर नोन एज मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस, और इनके अंदर जो टर्म्स आ रही हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या टर्म्स हैं. ठीक है, एंड दीज इक्वेशंस एक्चुअली डिफाइन सम लॉज. ठीक है, first equation L dot E is equal to rho by epsilon naught. This corresponds to Gauss law of electricity. The second equation del dot B is equals to 0. Divergence of magnetic flux is equals to 0 correspond to Gauss law of magnetism. ठीक है, and del cross E is equals to minus partial B by partial T corresponds to Faraday's law of induction, and this fourth equation corresponds to Ampere's law.
ठीक है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस के बारे में कि वो क्या हैं, उनकी फॉर्म क्या है, उनके अंदर जो टर्म्स आ रही हैं वो क्या है और ये किन लॉज को डिफाइन कर रही हैं। सो नाउ वी विल सी सम डेफिनेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, दीज आर डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड भी। जो प्रीवियस इक्वेशन थी वहाँ ई और बी बोल्ड थे, ठीक है, दैट मीन्स दे आर वेक्टर्स। इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज फंक्शन रो एंड एन इलेक्ट्रिक करंट जे, जे भी वेक्टर है, ठीक है। द क्वांटिटीज एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट आर फिजिकल कांस्टेंट्स कॉल्ड परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम रिस्पेक्टिवली, where electric field is the physical field that surrounds electrically charged particles, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डेफिनेशन से पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या बता रही है। दिस इज अ फिजिकल फील्ड that surrounds electrically charged particles and exerts force to all other charged particles in the field, ठीक है। इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के इर्द है और ये अदर चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स अप्लाई कर सकती है जो उस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। A magnetic field describes the magnetic influence on moving electric charges, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अब आपको क्या बता रही है, इट डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस और किस किस चीज़ पे, ऑन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशंस हैं और जो टर्म्स मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस के अंदर आ रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कुछ टर्म्स को हम नेक्स्ट लेसन में डिफाइन करेंगे, ठीक है, और फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इफेक्ट भी देखेंगे कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से इफेक्ट कर रही है इन टर्म्स को, और देन हम इनकी टेंसर फॉर्म पढ़ेंगे। तो जहाँ जहाँ आपके पास जो मटेरियल है वो चार्ज्ड हो जाता है, चार्ज मटेरियल है, वहाँ पर आप मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस डिस्कस कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस these well known Maxwell field equations in tensor form.